प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? विश्वास करती हूँ कि आप लोग प्रभु में आशीषित हैं। हालेलुया। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारा वैल्यू परमेश्वर की नज़र में किस तरह से है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारा वैल्यू किस तरह से करता है। जैसे कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, लोग हमारे विषय में कुछ भी कहते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे घर वाले, हमारे फैमिली में जितने भी लोग हैं, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, वो हमारे विषय में क्या सोचते हैं, इस चीज़ का इस विषय में हम सोचते हैं, उस चीज़ का हम वैल्यू करते हैं। और क्योंकि हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो हमारे वंश के, हमारी फैमिली है, इसलिए। हालेलुया। आज मैं इसी को लेके, मेरा टॉपिक यही है कि हमारा वैल्यू प्रभु के नज़र में कितना बड़ा है और क्या चीज़ को। आए हम शुरुआत करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आज हम सबसे बात करें। एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 16 में। मत्ती का किताब, मत्ती सुसमाचार चैप्टर 16 में हम पढ़ेंगे 13 से 20 तक। लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह पूछते हैं अपने चेलों से यीशु मसीह पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ भविष्यद्वक्ता, या कोई एलिया, यिर्मयाह, ये सब तुझे कहते हैं। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? 15 में लिखा है कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। देखो, हम लोग परमेश्वर के विषय में क्या कहते हैं, परमेश्वर को फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर को फ़र्क पड़ता है कि तुम मुझे क्या कहते हो। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम जितने भी विश्वासी, हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें बुलाया गया है परमेश्वर के राज्य में, तो और जो अन्य जातियाँ हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, तो वो परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं, वो प्रभु को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने पतरस से जिस तरह पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो, आज परमेश्वर भी यही जानना चाहता है कि हम उसे क्या कहते हैं। हालेलुया। तो पतरस ने कहा 16 में लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझे यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। देखो, जिस तरह से यीशु को इस बात की चिंता थी, इस बात का फ़र्क पड़ता है कि वो मेरे चेले मेरे विषय में क्या सोचते हैं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उनको पिता की ओर से उनके मनों में डाला गया था कि ये कौन है। आज हम विश्वासी हैं, आज हमें परमेश्वर ने चुना है, तो पिता हमारे विषय में, पिता हमारे मनों में डालता है कि हम सीरियसली हम उसके विषय में क्या सोचते हैं। और जो भी हम सोचते हैं ना, उस चीज़ का वैल्यू परमेश्वर करता है। जिस तरह से शमौन ने बताया, पतरस ने बताया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। क्यों?
क्यों बताया? क्योंकि उसको पिता ने उसके मन में डाला था। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहता है आगे वचन में, क्योंकि ये तुझे स्वर्ग से बताया गया है कि तेरे मनों में ये डाला गया है। हालेलुया। आज हमारे मनों में क्या डाला गया, और हम अपने मन में हमारे मनों में देखो दो चीज़ें, एक तो स्वर्ग की ओर से आती है, परमेश्वर की ओर से, दूसरी शैतान की ओर से, है ना। हम बुरा भी सोचते हैं और अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी करते हैं, भला भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को दुनिया क्या सोचती है नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन परमेश्वर को इस बात का फ़र्क पड़ता है कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ती हूँ मैं, रोमियो का किताब अध्याय 1 में 19 वचन, रोमियो 1:19। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में हम अपने प्रभु के विषय में सोचते हैं, हम अपने दिन भर के जीवन में हम अपने कार्य में बिज़ी रहते हैं, हम अपने घर के कार्य में, ऑफिस के कार्य में, अपने बिजनेस में, यहाँ वहाँ बिज़ी रहते हैं। क्या हमें अपने परमेश्वर के विषय में सोचने के लिए टाइम मिलता है? हम क्या सोचते हैं? चलो मैं आपको 1 मिनट दूँ सोचने के लिए कि तुम यीशु मसीह के विषय में क्या सोचते हो, तुम क्या कहते हो, क्या क्या जवाब दोगे? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस चीज़ का वैल्यू करता है। अगर मैं कहूँगी नहीं, वो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा पिता है, वो मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करने वाला मसीहा है, वो मेरा अनंत काल का जीवन है, ये मेरे मन में मेरे प्रभु की ओर के लिए है, तो ये मैं अपने मन से नहीं, ये मेरे पिता ने मुझे दिया है, और इस चीज़ का वैल्यू परमेश्वर करता है। हालेलुया। हमारे मनों का वैल्यू परमेश्वर करता है। अगर आप उसको कोसेंगे, अगर आप उसको कुड़कुड़ाएंगे, तो परमेश्वर उस चीज़ को भी सुनता है। अब सोचो, परमेश्वर इस चीज़ को सुनता है तो उसे कितना बुरा लगेगा कि ये मेरे बच्चे होके मेरे विषय में ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा है, ठीक है, और मोहल्ले के मैं 4 बच्चों को और खड़ा कर दूँ और अपने बेटे को खड़ा कर दूँ, ठीक है। अब मेरे मोहल्ले के 4 बच्चे मेरी तारीफ़ करेंगे, अच्छा लगेगा, चलो अच्छा है। लेकिन मेरा बेटा जब मेरी तारीफ़ करेगा, मेरा बेटा मेरी बढ़ाई करेगा, मेरा बेटा मेरे मेरे विषय में क्या सोचता है, मैं किसका वैल्यू ज़्यादा करूँगी? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किससे होगी? अपने बेटे से। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है। हालेलुया। मैंने उसको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। मेरा यही मकसद है कि वो मेरे विषय में अच्छा सोचे, मेरे बारे में अच्छा सोचे। क्यों? क्योंकि हमने उसको संस्कार ऐसे दिए हैं और उस पे वो चल रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी और मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्व मेरा बेटा ही रखता है कि वो मेरे विषय में अच्छा सोचे, अच्छा बोले। हालेलुया। इस तरह से यीशु को ये महत्व था। लोग मुझे क्या कहते हैं, ठीक है कहते हैं, लेकिन तुम क्या कहते हो? हालेलुया। तुम क्या कहते हो, तुम क्या सोचते हो, मेरे चेलों में से तुम लोग मुझे क्या समझते हो, वो जानना जरूरी था यीशु को। हालेलुया। उसी तरह आज परमेश्वर हमसे बातें करता है, हम हमारे मनों को जांचता है, वो देखता है कि ये सचमुच हम प्रभु में है, विश्वासी है, क्या हमारे मन में प्रभु के लिए कितना प्रेम है और क्या शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। आपको याद है पुराने नियम में, वचन में, निर्गमन के अध्याय में, जब मिस्री देश में हमारे इजरायली प्रजा जब वहाँ पे गुलामी बन के रहते थे तो उन पे कितना दंड, कितना अत्याचार फिरौन करता। फिर परमेश्वर को तरस आया तो उसने कहा कि मैं मूसा को खड़ा करूँगा और मैं अपनी प्रजा को वहाँ से निकाल के अलग देश में ले जाऊँगा। हालेलुया। फिरौन जो राजा था, पूरे मिस्र देश का राजा था, वो उसके अंडर मिस्री लोग, इब्री लोग सब उसके अंडर थे, वो सबको गुलाम बना के रखता था, सब उसकी आज्ञाओं पर चलते थे। लेकिन परमेश्वर ने ठाना कि मैं अपनी प्रजा को अलग करके रहूँगा। हालेलुया। उनसे बचाऊँगा, उनको आशीष दूँगा, उनको एक दूध मधु की धारा बहती हुई ऐसे देश में ले जाऊँगा। उन्होंने मिस्र के राजा फिरौन को, उस वचन कहता है कि उसके मन को कठोर किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरी सेना, मेरी प्रजा वहाँ से निकल सके, मैं अपना चिन्ह चमत्कार उस देश में
दिखा सके, हमसे कितना प्यार करता है वो प्रकट कर सके। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यार हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने उस राजा को नहीं छोड़ा। वचन कहता है कि निर्गमन 9:27 और 28। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। यहाँ पे फ़िरौन समझ गया था कि इनका परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है और वो डर भी गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बहुत चिन्ह चमत्कार दिखाया, उनको बहुत तड़पाया, उनके ऊपर ओले बरसाए, उनके ऊपर मेघ बरसाया, उनके ऊपर टिड्डियाँ प्रहार की, उनके ऊपर उनके पहलोठों, उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा। फ़िरौन के मन में था कि मैं उनको जाने देता हूँ क्योंकि उनका परमेश्वर बड़ा है, लेकिन फ़िरौन के मन की बात परमेश्वर ने नहीं सुनी। हालेलुया, उसको इग्नोर किया और उसके मन को जानबूझकर हठीला किया। अगर आप कंपेयर करो, अपने को एक जगह रखो और फ़िरौन को रखो। फ़िरौन जबकि वो चाहते हुए भी उसके मन को परमेश्वर ने नहीं सुना, इग्नोर किया, कोई वैल्यू नहीं दी। उसको परमेश्वर ने एक ऐसा पात्र बनाया, अपमान का पात्र बनाया। हालेलुया। आज हमें देखो, आज परमेश्वर ने हमारे मन को हम कितनी अच्छी तरीके से हमारे मन को परमेश्वर टटोलता है और हम जो भी सोचते हैं उस चीज़ का वैल्यू देता है। न सिर्फ वैल्यू देता है बल्कि आशीष देता है और हमें बहुत सारे उद्धार का पात्र बनाता है। हालेलुया। मैं इस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं फ़िरौन की जगह पे नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि फ़िरौन चाहता था कि इनको जाने दूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके मन की बात नहीं सुनी, इग्नोर किया उनको। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। जब बहुत ज़रूरी कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं, क्योंकि इससे अपने परमेश्वर को हम निराश भी कर सकते हैं और खुश भी कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। आगे पढ़ना चाहूँगी वचन मत्ती 16 का ही, मत्ती 16 में 13-18 से पढ़ूँगी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियाँ बनाऊँगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूँगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। उस पर यीशु ने उसकी बातों को सुनकर वो प्रसन्न हुआ। पतरस की बातों को सुनकर यीशु प्रसन्न हुआ और उसको कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा तो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर से बोलते हैं ना, हर चीज़ में वफ़ादार रहेंगे, अपने मन को भी वफ़ादार रखेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमें कभी कभी इतना गुस्सा भी आता है, क्रोध आता है कि मसीह होने के बावजूद भी मेरा जीवन आशीषित नहीं है, मेरा जीवन क्यों इतनी तकलीफ़ है, क्यों ऐसा जीवन है मेरे साथ। हम परमेश्वर को पूछते हैं, लेकिन याद रखो परमेश्वर जानना चाहता है उस समय कि हमारे मनों में क्या चल रहा है, हम उसे क्या कहते हैं और उसे क्या कहकर पुकारते हैं। ये बहुत ज़रूरी। इसीलिए इज़राइल की प्रजा इतने लोग नाश हो गए, क्योंकि वो अपने मन में कुड़कुड़ाते थे, तो परमेश्वर ने उनको नाश किया। एक बात बताओ, इतना दुख जब पूरी इज़राइली प्रजा को जब प्यास लगी थी, तो क्या मूसा को प्यास नहीं लगी थी? मूसा भी तो प्यासा था। हालेलुया। मूसा नहीं कुड़कुड़ाया, बाकी प्रजा कुड़कुड़ाई। परमेश्वर ने उस चीज़ को देखा और भी जितने भी जन जो मूसा के साथ थे उन सबको परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन बाकी सब नाश हो गए। हालेलुया। क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। एक वचन और पढ़ूंगी, रोमियो 2:5। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। गुस्सा, नफरत, डाह, ये इंसान का स्वभाव है। ठीक है,
ये हमारे मनों में बिना चाहे गुस्सा नफरत आ जाता है, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करना, उस चीज़ को थामे रहना भी वो हमारे ही हाथ में है। हालेलुया। लेकिन हम कितना क्रोध में, जब हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर डालते हैं क्रोध में, गुस्सा में, तो उससे हम बस परमेश्वर की नज़र में क्रोध ही कमा रहे हैं। हम उसके कारण, उसके क्रोध के दिन के लिए हठीले, हम अपने हठीले मन, कठोरता, हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे निराश में, ऐसे हमारी हालत हो जाती है कि हम अपने मन को कठोर कर देते हैं और हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम स्तुति, आराधना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मन हठीला हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हम और क्रोध कमा रहे हैं हम परमेश्वर की नज़र में। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो भी सोचते हैं हमारे मन में, वो परमेश्वर उस चीज़ का वैल्यू करते हैं। देखो, हम खुश रहते तो हम अच्छी अच्छी बातें ही बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें कब देखता है, जब हम दुख में हो, निराश में हो, किसी चीज़ परेशानी में हो, उस समय हम अपने परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं, वो चीज़ प्रभु देखता है। सुनना, कहता है कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो, वो चीज़ परमेश्वर को फ़र्क पड़ता है। हालेलुया। तो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने परमेश्वर के लिए हमेशा अच्छा ही सोचना। क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर भला है। एक ना एक दिन हमें खुद पछतावा होता है कि शिट, मैंने क्यों कुड़कुड़ाई, मैं क्यों ये नहीं की, वो नहीं किया, ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा, मैंने गलत सोचा। हम पछताते हैं बाद में। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि परमेश्वर माफ़ करता है, लेकिन कितनी बार। मैं पढ़ना चाहूँगी निर्गमन की किताब, निर्गमन 6 में 2 और 3 में पढ़ती हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। हालेलुया। देखो, आज हम परमेश्वर ने, यहोवा कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, है ना। मैं यहोवा, मैं अपने नाम पर, मैं और किसी और पे प्रकट न हुआ, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए प्रकट हुआ। हालेलुया। मैं तुम लोगों को, मेरा दर्शन, मेरा प्रेम, मेरा सिर्फ तुम्हारे लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं है। कितना सुंदर वचन कहता है परमेश्वर कि मैं उनको दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने नाम पर, वो और लोगों के लिए नहीं, लेकिन वो हमारे लिए प्रकट हुए। हालेलुया। कितना वैल्यू है हमारा उनके नज़र में। क्या हम इतना ही वैल्यू परमेश्वर को देते हैं अपने नज़र में? हालेलुया। लेकिन हम उसके नज़र में हमारी वैल्यू कितनी है, वचन के द्वारा आज देखा है हमने। एक लास्ट वचन में पढ़कर ख़त्म करना चाहूँगी। यिर्मयाह 4:4 पढ़ते हैं। लिखा है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम अपना खतना नहीं, ना कोई बलिदान, ना कोई ऐसा चीज़ मेरे लिए करो, लेकिन अपने मन को बदलो, अपने मन का खतना करो। जो हमारा हठीला, कठोर मन है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर बस इतना ही चाहता है, और वो हमको, इतना हमारा वैल्यू है उसके नज़र में हमारे लिए। हमने देखा कि किस तरह से उसने फ़िरौन के साथ किया, किस तरह से वो अन्य जातियों के साथ किया, किस तरह से वो औरों के साथ बिहेव करते, और किस तरह से वो हमारे साथ बिहेव करते हैं। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु अपनी नज़र में हमारा इतना वैल्यू करता है, हमारी बातों का, हमारी सोच का वैल्यू करता है, तो हमें उससे बढ़कर अपने परमेश्वर को देना चाहिए। हम फ़िरौन की जगह पे नहीं हैं। हालेलुया। हम उसकी ही वारिस हैं, हम उसके बच्चे हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, परमेश्वर को फ़र्क पड़ता है, और उस चीज़ का वैल्यू देता है परमेश्वर। अगर आप हर चीज़ में वफ़ादार रहेंगे ना, जैसे कि पतरस को स्वर्ग की कुंजियाँ दिया परमेश्वर ने, आज हमारे जीवन में प्रभु हमें अनगिनत आशीष देगा। परमेश्वर अनगिनत हमारे जीवन में आशीषों की बरसात होगी।
हालेलुया। ये प्रभु का वरदान और फल है। इसीलिए कहती हूँ कि हमें क्रोध नहीं कमाना है, हमें आशीष कमाना है, उद्धार कमाना है। प्रभु आप लोग को आशीष करे। इस चीज़ को मैं प्रभु से मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस चीज़ को मेरे मनों में प्रकट किया और मैंने आप पे विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है वचन और आप लोग इस पर अमल करेंगे। तो प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, जो भी भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु उनको आशीष करे, उनके मन को संभाले, उनके मन हमेशा प्रभु को प्यार, अच्छी बातें परमेश्वर के विषय में बोले, ताकि परमेश्वर की नज़र में क्रोध नहीं, एक आशीष का जीवन कमाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। धन्यवाद। जय मसीह की।